जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 9 नवंबर 2021 के ट्रिपल सी एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ आज एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको क्लास में मिलेगा, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस को आज हमारे पास सेंड किया है गरिमा वर्मा जी ने, शशांक जी ने, विक्रांत प्रजापति जी ने जो हरदोई से बिलोंग करते हैं, सुमित कुमार जी ने जो बस्ती से बिलोंग करते हैं, और खुशी सिंह जी ने। और भी लोगों के प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी बच्चों का प्रश्न अलग अलग होता है, तो हो सकता है जो क्वेश्चंस इन लोगों के एग्जाम में आ रहा हो वो आपके एग्जाम में ना आ रहा हो, तो आप लोग क्वेश्चन को हमें जरूर सेंड कर दीजिएगा। यहां पर गरिमा वर्मा जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा है कि आई गेव द एग्जाम यस्टरडे। इन्होंने कल ट्रिपल सी का एग्जाम दिया था और इनके एग्जाम में 50+ क्वेश्चंस हमारी 1100 की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास से पूछे गए थे। और इन्होंने लिखा है कि आई एम लकी, आई फाउंड दैट क्लास वाइल सर्चिंग दैट टू 1 डे बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से एक दिन पहले इन्होंने हमारी पूरी क्लास को कंप्लीट किया और इनका ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ और 50+ क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। इन्होंने सजेस्ट भी किया है कि जितने भी लोग ट्रिपल सी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो सभी लोग हमारी महामैराथन क्लास को जरूर देखें। तो आप लोग देख लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे पीडीएफ की लिंक है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, सामान्य तौर पर कितने प्रकार की क्रिप्टोग्राफिक तकनीकी को उपयोग में लाया जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑप्शन से हैं 2, 3, 4, 5। बात की गई है क्रिप्टोग्राफिक तकनीकी की, तो वर्तमान समय में 3 प्रकार की क्रिप्टोग्राफिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, 3 प्रकार की। अब कौन कौन सी वो 3 प्रकार हैं ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक है आपका सिमेट्रिक, दूसरा है आपका पब्लिक, और तीसरा है हैज फंक्शन। ये 3 प्रकार की आपकी क्रिप्टोग्राफिक तकनीकी उपयोग में लाई जाती हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन वित्त कंपनी नहीं है? मीन्स निम्न में ऐसा कौन सा है जो एक प्रकार की फाइनेंस कंपनी नहीं है? हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज या IRDA। अब यहां पर आप देखिए, तो यहां पर तो ऑलरेडी दिया गया है फाइनेंस कंपनी, मींस यह भी आपका एक फाइनेंस कंपनी है, यह भी फाइनेंस कंपनी है, और लोन कंपनी भी आपकी वित्त कंपनी ही होंगी, क्योंकि अगर वो लोन प्रोवाइड कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वित्त से संबंधित हैं, एक फाइनेंस कंपनी है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 IRDA। यह आपकी कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा नियंत्रित होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। यूनिवर्सल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या नन ऑफ दीज? बताइए कौन ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड वेब WWW द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वर्चुअल बैंकिंग के द्वारा। ठीक है ना? वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि W3 का फुल फॉर्म क्या है? तो W3 का मतलब भी हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। और एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल डबल कोट्स हेलो, डबल कोट्स क्लोज एंड फिर 2 टाइम्स डबल कोट्स
एंड डबल कोट्स वर्ड का परिणाम क्या होगा। मीन्स अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा। काफी बार मैंने क्वेश्चन बताया है और यहां पर क्वेश्चन को सेंड करते समय खुशी जी ने लिखा था कि सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो CCC एग्जाम में पूछे गए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर आइए जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर इक्वल, उसके बाद डबल कोट्स, यहां पर लिखना है आपको हेलो, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स यहां पर आप लगाएंगे और फिर से यहां पर एंड का सिंबल, फिर डबल कोट्स और यहां लिख देंगे वर्ड, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे और इक्वल कर देंगे। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, हेलो वर्ड आ गया। ठीक है ना, मींस यहां पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? 1906, 1900, 1880 या 1910? देखिए वैक्यूम ट्यूब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल एग्जाम में पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया जाता है, थर्ड जनरेशन में किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हम फर्स्ट जनरेशन में करते हैं और इसका आविष्कार हुआ था सन 1906 में। कब हुआ था? 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में न्यूनतम फंड ट्रांसफर 5 लाख है, जबकि नेफ्ट में न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताइए। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आरटीजीएस में जो मिनिमम होती है वो ट्रांजैक्शन की लिमिट है 2 लाख रुपए। मींस मिनिमम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। यहां पर दिया गया है 5 लाख, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। अब नेक्स्ट, वह साइट जहां से आप मॉडल पोस्ट कर सकते हो और चित्र खरीद सकते हो। चित्र का मतलब जहां पर आप इमेज अपलोड भी कर सकते हो और कोई इमेज परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो। एडोब स्टॉक, शटरस्टॉक, एल्मी या ऑल ऑफ दी अबव। काफी यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहली बार CCC एग्जाम में इस बार पुट किया गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना, वह साइट मीन्स ये जो वेबसाइट्स हैं, यहां पर आप अपनी कोई इमेज बनाकर, कोई बैकग्राउंड बनाकर आप पोस्ट भी कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारी इमेज अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करने के लिए उन्हें आपको परचेज भी करना पड़ता है। अगर आप परचेज नहीं करेंगे, फ्री में डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर इन वेबसाइट्स का लोगो या उसका वाटरमार्क भी रहता है। अब नेक्स्ट, मेल बॉक्स किससे मिलकर बना होता है? इनबॉक्स से, आउटबॉक्स से, सेंट बॉक्स से या फिर ए और बी दोनों से। इनबॉक्स में क्या होता है, जो मेल आप रिसीव करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिसीव की गई मेल या प्राप्त की गई मेल कहां पर स्टोर होती हैं, तो इनबॉक्स में स्टोर होती हैं। ऐसे ही जो मेल जा रही हैं वो आउटबॉक्स में स्टोर होती हैं और जो मेल जा चुकी हैं वो सेंट बॉक्स में स्टोर होती हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेल बॉक्स किससे मिलकर बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए और बी दोनों, क्योंकि इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर बना होता है। जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वह कहां पर स्टोर होती है, CCC एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? कल मैंने आपको सभी जनरेशन के बारे में बताया था और एग्जाम में आज देखिए पूछा गया कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, आईसी चिप का या VLSI का। VLSI का फुल फॉर्म भी कई बार CCC एग्जाम में पूछता है। तो VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और थर्ड जनरेशन में उपयोग किया गया था आईसी चिप का। आईसी का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में पूछता है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है।
आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो यह सिलिकॉन की बनी होती, किसकी, सिलिकॉन की बनी। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछा गया था आज ही कि आईसी चिप का निर्माण किसने किया है, तो आईसी चिप के फाउंडर डेवलपर हैं जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई। कौन है, जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई, नोट कर लीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, आईसी चिप थर्ड जनरेशन में और वीएलएसआई आपका फोर्थ जनरेशन में उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग से कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या 3D प्रिंटिंग के द्वारा कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी ट्रिपल सी में फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स, सेकंड में ट्रू, कभी फर्स्ट में ट्रू और सेकंड में फॉल्स भी दिया रहता है और ऊपर टिक करना होता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। तो 3D प्रिंटिंग से कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। अब नेक्स्ट, भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं, 37, 43, 343 या 543। पासपोर्ट ऑफिस की बात की गई है, बताइए पासपोर्ट ऑफिस भारत में कितने हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 37 पासपोर्ट ऑफिस हैं। अब नेक्स्ट, हेडर और फुटर लगाने की प्रक्रिया क्या है, मींस अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को ऐड करना चाहते हैं या हेडर या फुटर को ऐड करना, मींस अगर आप चाहें तो दोनों लगा सकते हैं और चाहें तो सिर्फ हेडर लगाएं या सिर्फ फुटर लगाएं, तो क्या करेंगे, गो टू इंसर्ट हेडर और फुटर, गो टू फॉर्मेट हेडर और फुटर, गो टू स्टाइल हेडर और फुटर, गो टू टूल्स हेडर और फुटर। मींस इंसर्ट पे जाके हेडर फुटर पे क्लिक या फिर फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे। यहां पर देखिए हमें अप्लाई करना है हेडर और फुटर, मींस हेडर फुटर यहां पर लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में, तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहां पर फुट नोट, एंड नोट, टेबल ऑफ कंटेक्स्ट, पेज नंबर, फील्ड, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहीं पर अगर हम इसको बिग साइज में देखें, इंसर्ट में जाएं तो लास्ट में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है ना। यहां पर हेडर का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करेंगे तो क्लिक करके यहां से हम हेडर का भी उपयोग कर सकते हैं। पेज में हेडर का सेक्शन देखिए यहां पर आ गया, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन कहां मिलता है, आपको इंसर्ट में मिलता है। टूल्स मेनू को आप विजिट करेंगे तो टूल्स मेनू में भी आप देखें तो स्पेलिंग, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो करेक्ट, यहां पर फुट नोट, एंड नोट का ऑप्शन मिलता है, तो फुट नोट, एंड नोट यहां पे भी है और यहां पर भी देखें तो फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जब ये पूछेगा कि फुट नोट और एंड नोट को इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इंसर्ट मेनू का उपयोग करते हैं। टूल्स में जो दिया गया है यहां से आप सेटिंग करते हैं फुट नोट और एंड नोट की, ठीक है ना। तो इसको माइंड में आपको रखना है। यहां पर बात की गई थी हेडर फुटर की, तो गो टू इंसर्ट हेडर और फुटर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में अधिकतम कितनी रो हैं, 10,48,577, 10,48,566, 10,48,576 या 10,40,576। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कैल्क में अधिकतम रो की बात की गई है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 10,48,576। कई बार हमने क्लासेस में आपको बताया है कि कैल्क में मैक्सिमम रो 10,48,576 और मैक्सिमम कॉलम पूछता है तो 1024 कॉलम होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, पैसे के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए आवश्यक कोड है, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा कोड है जिसका उपयोग इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए या मनी ट्रांसफर के लिए करते हैं। स्विफ्ट कोड, आईएफएससी, पिन या एमएमआईटी। ट्रिपल सी एग्जाम में आईएफएससी का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, पिन का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, एमएमआईडी का फुल फॉर्म भी काफी पूछता है।
IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऐसे ही MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, VI कमांड मोड में कौन सा कमांड फाइल को छोड़े बिना सेव करता है? विच कमांड इन कमांड मोड ऑफ VI सेव्स द फाइल विदाउट क्विटिंग? :W, :Q, :WQ या :X? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट :W का उपयोग हम VI मोड में, ठीक है ना, उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, SSL इज रिक्वायर्ड फॉर, SSL का उपयोग क्यों करते हैं? कीप यूजर डाटा सिक्योर, उपयोगकर्ता के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। वेरीफाई ऑनरशिप ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट के स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए। प्रिवेंट अटैकर्स फ्रॉम क्रिएटिंग अ फेक वर्जन ऑफ द वेबसाइट, हमलावरों को साइट का नकली संस्करण बनाने से रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी? बताइए। SSL SSC एग्जाम में SSL का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, वेब कैमरा इज, वेब कैमरा है एक आउटपुट डिवाइस है, एक डिस्प्ले डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है? बताइए वेब कैमरा क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वेब कैमरा आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन थर्ड इज राइट, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, पोर्ट नंबर 80 यूज्ड बाय मींस पोर्ट नंबर 80 का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? IMAP, SMTP, FTP या FTP? IMAP का फुल फॉर्म SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग क्या होता है? तो मेल को भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके इंटरनेट में जो वेबसाइट्स आप उपयोग करती हैं उसमें काफी उपयोग होता है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 80 नंबर पोर्ट का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों का एक समुच्चय है। आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट की पहचान है। सेट ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का एक सेट है, समुच्चय है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, नियमों का एक संग्रह है, एक समुच्चय है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ डिजिट इन आधार, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब काफी सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आधार कार्ड तो सभी लोग एग्जाम में लेकर जाते हो, तो फटाफट चेक कर लेना, कंफ्यूज होना तो। बाकी आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए, 10, 12, 14 या फिर 15? तो आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, माउस का राइट क्लिक का कार्य फाइल प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करना है। माउस में मुख्यतः 2 बटन होती हैं, बाकी नॉर्मली 3 बटन होती हैं। पहली लेफ्ट, दूसरी सेकेंड और तीसरी जो आपकी सेंटर बटन होती है जिसे स्क्रॉल बटन भी हम कहते हैं। तो SSC एग्जाम में पूछता भी है कि माउस में कितनी बटन है? तो 3 बटन है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। लेफ्ट बटन जो होती है वो क्या करती है? ओके का काम करती है, इंटर का काम करती है, क्लिक का काम करती है, डबल क्लिक का काम करती है। और जो माउस की राइट बटन है वो किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर से संबंधित
ऑप्शंस को ओपन कराती है, मीन्स फाइल की प्रॉपर्टीज को आप प्रदर्शित कर सकते हैं राइट क्लिक के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल टू 56 डिवाइड बाई मिन 5,0,7 का मान क्या होगा। फार्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्सल कंप्यूटर। यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, सेपरेट क्लास मैंने कराई थी जहां पर फार्मूलों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। तो यहां पर देखिए इक्वल टू 56 मिन 5,0,7। मिन फार्मूला क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू बताता है। तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 है। और जब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर आंसर यही आता है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछाता है कि जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, तो यहां पर यही आपको मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन ऑन बाय। लिंक्डइन है क्या, तो आपका एक जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसका ऑनरशिप किसके पास है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब या अमेजॉन। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है ये क्वेश्चन कि लिंक्डइन क्या है या निम्न में से जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है। तो लिंक्डइन आपका जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है और इसका जो मालिकाना हक है, इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वेबसाइट के पते में HTTP का उपयोग किया जाता है। बताइए क्या वेबसाइट एड्रेस में HTTP का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही बात है, वेबसाइट एड्रेस में HTTP का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कॉपीराइट सुरक्षा के लिए है। बताइए लेक्सी प्रोग्राम, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्ट वर्क या ऑल ऑफ द अबव। देखिए कॉपीराइट प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे कंटेंट्स हैं उनका मिसयूज करते हैं। जैसे हमारी ई बुक्स है वो आपके पढ़ने के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बिना अनुमति के आप उसे किसी को भी शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और कोई कंप्लेंट आती है या किसी का भी कोई कंटेंट है आप उसका मिसयूज करते हैं तो उसे वो पता चलता है कि किसने ये कार्य किया है। अगर वो आपके खिलाफ एक्शन लेता है तो आपको बहुत ही ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो कॉपीराइट सुरक्षा सभी प्रकार के कार्यों में है। तो ऑल ऑफ दी अबव, इंटरनेट पर जितनी भी चीजें हैं सभी पर आप अपना एक कॉपीराइट, एक मोहर लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा यूनिक कंटेंट है, आप बिना अनुमति के इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। अगर यह आपके पढ़ने के लिए है तो बस आप उसे पढ़िए, उसका मिसयूज मत करिए। अब नेक्स्ट, आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जैसे जन्मदिन, आपकी वेडिंग, आपकी एनिवर्सरी डेट आदि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। तो भाई देखो, अगर आप अपना पासवर्ड ऐसा बनाओगे कि जो आपकी बर्थ डेट होगी वो आप रखोगे, आपकी वेडिंग डेट, एनिवर्सरी डेट, तो बहुत सारे लोगों को याद रहती है। ऐसे में आपका पासवर्ड भी उन्हें याद हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल गलत है। हमें अपना पासवर्ड किसी पालतू जानवर के नाम पर नहीं रखना चाहिए, किसी के नाम पर नहीं रखना चाहिए, ना ही ऐसी कोई यूनिक डेट रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें लोगों को पता होती हैं और लोग ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए जो पासवर्ड आपको लगाना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको लगाना है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका ऐसे बनता है कि उसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो, ठीक है ना। और टोटल कितने कैरेक्टर, कम से कम 8 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए। तो कम से कम 8 अक्षर तो आपको पासवर्ड में लगाना है, वही आपका स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को कलर देने का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। मीन्स कैल्क में अगर किसी सेल को कलर करना है तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, फाइल, एडिट, व्यू या फिर स्टाइल। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, मान लीजिए इस सेल का स्टाइल मुझे चेंज करना है, यहां पर कलर देना है, तो उसके लिए यहां पर देखिए फाइल पे जाते हैं तो फाइल पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही एडिट पे ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ना ही व्यू में ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर दिया गया है। यहां पर स्टाइल में जाते हैं
जैसे यहाँ पर हमने कर्सर रखा, स्टाइल पे गए, हमने यहाँ पर बैड पे क्लिक कर दिया तो देखिए इसका कलर ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कोई और कलर, हेडिंग में, गुड में ये कर दिया, तो ऐसे में से किसी भी तरह का कलर चेंज करना है, स्टाइल को चेंज करना है तो स्टाइल मेनू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस कैल्क सादे पेज को प्रिंट करने की अनुमति देता है। बताइए क्या लिब्रियोफिस कैल्क में हम प्लेन पेपर, प्लेन पेज प्रिंट कर सकते हैं? तो यहां पर देखिए, जैसे एक नई वर्कशीट हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यू वर्कशीट यहां पर ओपन है। अब इसे हमें प्रिंट करना है, Ctrl+P प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। मीन्स यहां से ब्लैंक पेज हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, अनुमति हमें मिलती है। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, भीम ऐप से एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं? हाउ मच मनी कैन आई सेंड इन अ डे थ्रू भीम ऐप? भीम का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप कब लॉन्च किया गया? तो यह 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। कब? 30 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के बाद भीम ऐप को लॉन्च किया गया था। और ये आपका एक दिन में जो लिमिट है वो 40,000 रुपए की, ठीक है ना। भीम के द्वारा 40,000 रुपए। अगर पूछता है यूपीआई के द्वारा कितने रुपए भेज सकते हैं, यूपीआई के द्वारा जो लिमिट है वो 1 लाख की है, लेकिन भीम के द्वारा आप मात्र 40,000 रुपए एक दिन में भेज सकते हैं। अगर पूछता है कि भीम ऐप के द्वारा एक बार में कितना सेंड कर सकते हैं, तो एक बार में आप कर सकते हैं 20,000 रुपए, ठीक है ना। इन अ वन टाइम 20,000, इन अ होल डे 40,000। अब नेक्स्ट, डॉट 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 स्क्रीन पृष्ठभूमि और उबंटू का मुख्य क्षेत्र है जहां आप फाइलों और कार्यक्रमों को खोल और प्रबंधित करते हैं। बताइए, एप्लीकेशन विंडो होती है, स्क्रीन सेवर होता है, आइकन्स होते हैं या यूनिटी होता है? फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। मैं देखूंगा कितने लोग आंसर दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ही आपको राइट आंसर भी बता दूंगा। अब आज के एग्जाम का एनालिसिस कर देते हैं। एग्जाम आज का कल की तरह ही था, कोई नई चेंजिंग एग्जाम में देखने को नहीं मिली। आज ट्रू एंड फॉल्स के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फुल फॉर्म्स एग्जाम में काफी कम पूछी गई थी, लेकिन लिब्रियोफिस की शॉर्टकट कीज और लिब्रियोफिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसीलिए एक बार फिर से कह रहा हूं, आप सभी लोग लिब्रियोफिस की महामैराथन क्लास जो मैंने कराई है उसे जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। और बेहतर तैयारी के लिए वीडियो के नीचे मैंने पीडीएफ की लिंक दे रखी है। 2100 क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे जो ट्रिपल सी के यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट उसे भी डाउनलोड करिए, पढ़िए और टॉप करिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास को आप अटेंड करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।